कि जनता दल में दो राय, नीतीश कुमार जी और हरवंश जी का राय है नोटबंदी के पक्ष में, और शरद यादव, ममता बनर्जी और सदन में नोटबंदी के विपरीत है। तो हम ये जानना चाहेंगे नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, आपका रिश्ता अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई थी, ये मुलाकात कब हुई थी यह बताना चाहिए, क्योंकि आज दिल्ली के अखबार में अमित शाह जी से मुलाकात की खबर है। या तो नीतीश कुमार को खंडन करना चाहिए कि मेरी मुलाकात अमित शाह जी से नहीं हुई, या तो फिर हर परिस्थिति में यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि नीतीश कुमार जी की अमित शाह जी से मुलाकात हुई। और मेरा मानना है कि कहीं न कहीं खिचड़ी पक रही है और लगातार नीतीश कुमार जी अपनी योजना में हैं। नीतीश कुमार जी परेशान हैं, एक खानदान से सिर्फ मजबूरी का ये गठबंधन है। मैंने पहले भी कहा कि सत्ता के लोभी हो चुके हैं ये पॉलिटिशियन, इनको देश समाज से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मेरा सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार जी का नोटबंदी के पक्ष में कोई मतलब नहीं है। सत्ता के लिए नीतीश कुमार सरेंडर कर चुके हैं और बिहार के नहीं, देश के 120 करोड़ लोगों की चिंता नीतीश कुमार जी को नहीं है। उसी तरह उसके बड़े भाई लालू यादव का मौन रहना नोटबंदी के सवाल पर कोई चर्चा नहीं करना, यह बताता है कि लालू यादव कहीं न कहीं रामदेव बाबा के प्रेशर में है। रामदेव जी ने लालू यादव के दामाद को सीएनएफ दे दिया और लालू यादव रामदेव जी के खानदान में शादी करने के लिए बहुत परेशान है। इसलिए रामदेव के प्रेशर में लालू यादव हैं और सत्ता के लिए, सत्ता के लोभी नीतीश कुमार जी, यह अमित शाह जी से उनकी मुलाकात होने के बाद लगातार भाजपा प्रेम नीतीश कुमार का बढ़ा है और वो सत्ता में बने रहने के लिए काम करना चाहते हैं। तीसरा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा और जानना चाहूंगा भाजपा से कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया है कि अविलंब हिंदुस्तान में टैक्स माफ करना चाहिए। मेरा मानना है कि बिहार में हर तरह के टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लोगों को किसी भी कीमत पर, किसानों को हम टैक्स देने के लिए मना कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह का टैक्स, क्योंकि सबसे अत्यधिक परेशान किसान हुआ है, किसी भी तरह का टैक्स वह ना दे। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधा तौर पर आरोप लगाया है कि हिंदुस्तान कोलैप्स कर जाएगा यदि यह फैसला नहीं लिया गया। अन्य देश जिस तरह से 6 देश कोलैप्स कर गया था, उसी तरह हिंदुस्तान भी कोलैप्स कर जाएगा, हिंदुस्तान टूट जाएगा और हिंदुस्तान में गृह युद्ध की स्थिति होगी। आर्थिक गुलामी हिंदुस्तान की हो चुकी है, यह ऐसा मानना है। तीसरा, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि क्या 100 लोग अभी तक मरे हैं। 100 लोग में कोई पॉलिटिशियन मरा है, 100 लोग में कोई ब्यूरोक्रेट मरा, 100 लोगों में कोई कैपिटलिस्ट मरा, 100 लोगों में कोई पैसे वाले मरे, किसी का हार्ट अटैक हुआ। ये 100 लोग कौन है और ये 100 लोग जो मरे हैं किस पर 302 का मुकदमा होगा, कौन इसके दोषी होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल मेरा है कि जो सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है, ब्लैक मनी है जिसके पास, वह साफ तौर पर आ चुका है कि वो ब्लैक मनी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधा कह दिया कि ये जो कल 27 करोड़ रुपया बॉम्बे हाईकोर्ट में जब पकड़ के ले गए एक व्यक्ति को, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधा कह दिया ये तो 8 तारीख के 12 बजे के बाद ही कागज हो चुका है, इसलिए इसको रुपया नहीं माना जा सकता, इसलिए केस नहीं होगा। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीधा, तो मैं जानना चाहता हूं कि वो ब्लैक मनी कहाँ गया और जनधन में जो 21,000 करोड़ रुपया जमा हुआ, ये मुकेश अंबानी ने जियो के तहत, जियो में से जो उन्होंने जियो के कार्ड के लिए जो जनधन योजना के तहत जो कार्ड लिया था, उस कार्ड के आधार पर मुकेश अंबानी सारा पैसा जनधन योजना में डलवाया। ये 21,000 करोड़ रुपया अविलंब सीज करे सरकार किसी भी परिस्थिति में, और ये 21,000 रुपया, 21,000 करोड़ रुपया सरकार अविलंब डाले
सरकारी खाते में, रिजर्व बैंक के खाते में। और दूसरी चीज, मेरा सीधा आरोप है कि बिना 100% सरकार किसी से ना पूछे कि तुम्हारे पास ये 500,000 नोट कहाँ है, उसको बैंक में जमा करने के लिए, भारत के बैंक में जमा करने के लिए छूट दे, और 25% उसका टैक्स काट करके जिसका पैसा है वो अपना पैसा वापस ले ले, तभी जाकर के कोई रास्ता बचता है। इस देश में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया। मैं मानता हूं, मैं पूरे विपक्ष से आग्रह करता हूं कि भारत बंद का निर्णय लेना चाहिए। मैं ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, सभी से, राहुल गांधी जी, हर विपक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि सिर्फ संघर्ष को चरम पर पहुंचाने की आर पार लड़ाई की अब जरूरत है। हिंदुस्तान के किसान और आम लोग और जो दैनिक मजदूरी लोग हैं, जो सबसे हालात बदतर हो गए, जो बेरोजगारों का हुआ, उसके लिए बिहार नहीं, भारत बंद का निर्णय लेना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि 28 तारीख को जो मार्च है, 28 के मार्च के बाद विपक्ष को भारत बंद का निर्णय लेना चाहिए और जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने आम आदमी को ठगा है, आम आदमी के साथ धोखा किया है। नियोजित साजिश थी। पूरी साजिश के तहत 3 महीने से बैंक में, हिंदुस्तान के इतिहास में रिजर्व बैंक में जितना पैसा कभी जमा नहीं हुआ, 3 महीने के अंदर उतना पैसा जमा हुआ है। उस पैसे की संसदीय समिति की जांच में मांग करता हूं। यदि नरेंद्र मोदी जी आप सही हैं, आपको सीना तान के संयुक्त संसदीय समिति से जांच की घोषणा कर देना चाहिए कि यह जो नोटबंदी हुई, इसमें कोई घपला नहीं है, कोई उद्योगपतियों की साजिश नहीं है, कोई उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं की गई है। 2000 रुपया उद्योगपति के साजिश के तहत लिया गया, इसलिए इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। और संयुक्त समिति से जब तक जांच नहीं होगा, तब तक किसी भी कीमत पर लोकसभा चलने नहीं दिया जाएगा।